बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों और ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल मुस्लिम उम्मा। इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं उनके पेश नज़र ईद भी वो ईद नहीं जो इंसान दिल से मनाता है, लेकिन ईद अल्लाह का तोहफ़ा है और तमाम मुसलमानों को अल्लाह के इस तोहफ़े की मुबारक हो। इसके साथ साथ अल्लाह ताला इस दुनिया के हाल पे रहम करे और हम लोगों की हिफाजत करे, आमीन। नेक्स्ट 48 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है एज़ यू नो। और किसी भी चीज़ की मालूमात चाहिए आपको, रीडिंग की मालूमात चाहिए या फिर आपको ब्रेसलेट्स की मालूमात चाहिए, हीलिंग की क्लासेस लेनी है, तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग देखा करें और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं उन्हीं को रखें, जो नहीं करते उनको जाने दें। सेटल फॉर मोर, वेडिंग, अर्थ साइन, हर्मिट। ओके, हो सकता है इस इंसान ने कहीं और शादी की सेटलमेंट के लिए, लेकिन वो सेटलमेंट हो नहीं पाई। विद द हर्मिट एनर्जी इस इंसान को सेल्फ डिस्कवरी हुई है और इस सेल्फ डिस्कवरी में इस इंसान ने ये जाना है कि कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कैसे करते हैं, कॉन्शियस कैसे रहते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं और इस कॉन्शियस के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं कि हर मामले में डिवाइन इज़ विद अस। तो इस इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई ही है। इस शादी में इन्होंने बहुत कुछ सीखा ही है और इनके मटेरियल इंटरेस्ट जो थे वो पूरे हुए हों या ना हुए हों, लेकिन ये स्पिरिचुअली बहुत डेवलप हुए हैं। सो डिवाइन प्रोटेक्शन है बहुत से लोगों को। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज। आपका ब्रेकअप नज़र आ रहा है एंड सेकंड चांस, यस, अब ये सेकंड चांस चाहते हैं। यू शुड ट्रस्ट दैम, ये चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और शादी की है। क्लियर नज़र आ रहा है और शादी भी एक बिजनेस डील थी, कोई मटेरियल इंटरेस्ट था। पोलर ऑपोजिट्स, पहले आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स थे, अब ये जिनके साथ हैं वो इनसे ऑपोजिट्स हैं। जो लोग मेडिटेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं और जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं उसके बाद वो अपने एक्शंस और अपनी थॉट्स में भी पॉजिटिव रहते हैं, उनके लिए एक्स कमिंग बैक और आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सिर्फ ये एक्स की एनर्जी नहीं है, आपकी पूरी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं पॉजिटिव। इंटीमेसी, पैशन एंड फ्लर्ट आ रहा है आपकी तरफ। मोर ओवर, मास्टर ऑफ नन, दिस पर्सन इज़ अ मास्टर ऑफ नन। मे बी इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। कारमा बैगेज क्लीन करना है इनको, तो ये मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। अपना कारमा बैगेज क्लीन करने के लिए आएंगे और शुरू में हो सकता है कोल्ड फील कराएं एंड आफ्टर दैट दे विल से कि ये मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड न्यूज़। आगे देखते हैं एनर्जीज ऑफ your person, your ex, your partner or a person on your mind. energies क्या हैं? energies, okay. माफ़ी चाहिए इन्हें, अपॉलजी आपसे। they are returning, they are sorry for withdrawing। इन्होंने आपको छोड़ा है, अब ये लोनली फील कर रहे हैं, ज़्यादातर वक्त अकेले गुजारते हैं, बहुत क्लैशेस रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, डिफरेंसेस रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। मे बी इन्होंने ये भी बोला आपको महसूस हुआ कि इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी या इस कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है इंसान अलग रहे। और आई एम लिसनिंग, किसी ने तो ये भी बोला है इंसान जहर खा ले, ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर है। बट आपको ऐसा करना नहीं है क्योंकि कामयाबी वही देखते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ रही है, लेकिन इनको डिसीजन लेने में भी मैनिपुलेशंस का सामना है, मल्टीपल चॉइसेस हैं। ये तो इनके फ्लैश कार्ड्स में भी आया है, दर्द दिया है इन्होंने, तकलीफ़ दी है, अब ये डिप्रेशन में है।
ब्रेकिंग पॉइंट, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, लाइफ इनकी खुशहाल नज़र नहीं आती, टेंशन में दिखते हैं, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं और ये पीयर प्रेशर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। आपके लिए भी इन्होंने डिसीजन इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इनके अटैचमेंट्स इनकी फैमिली या इनके सिबलिंग्स पीयर्स के साथ थी। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके मामलात में, सो टेंशन है और इस टेंशन में इनको आप याद आ रहे हैं। ये फाइनल मोमेंट का वेट कर रहे हैं, ओवरवेलम हो रहे हैं सिचुएशन से, जैसे ये सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। इन्हें आपसे माफ़ी चाहिए, ये अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे हैं, इन्हें आपसे भी माफ़ी चाहिए। चलें देखते हैं फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए। फैमिली के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे ये, ना ही ये फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं। इनका बिजनेस, पैसा, करियर सब फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी ख्वाहिशात, डिज़ायर्स फैमिली के अकॉर्डिंग चलती हैं। ये अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं कर सकते, इन पे प्रेशर है, ये बहुत सारे लोगों की सुनते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, चरखा फलक, एस ऑफ पेंटिकल्स। इनकी डेस्टिनी इनके पेरेंट्स और घर वालों के साथ जुड़ी है। एस ऑफ कॉइंस स्टेबल एनर्जी है, लेकिन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा लग रहा है कि आपको कर्मा पे बिलीव है। अगर आप ये समझते हैं कि डिवाइन आपके पर्सन को एक दिन ठीक कर देगा, एक दिन आपकी फेवर में कर देगा, एक दिन आपके लिए भी अच्छा वक्त आएगा, तो यस आपके लिए अच्छा वक्त आएगा, मगर आपको उसके लिए पेशेंस दिखानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि फैमिली मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस इंसान को कन्फ्यूजन है और ये सोच रहे हैं कि फैमिली चूज़ करें या फिर करियर को चूज़ करें। फैमिली में अगर आप हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये 2 चॉइसेस में फंसे हुए हैं। आप ये क्रॉस रोड पे हैं कि ये आपको चूज़ करें या फिर करियर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें। मे बी कोई करियर अपॉर्चुनिटी आई है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपके रिश्ते की डायनामिक चेंज कर सकती है, तो इसलिए इस इंसान को मुश्किल हो रही है फ़ैसला लेने में। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। कमर, सो मून की एनर्जी के साथ इंट्यूशन एंड लूसिड ड्रीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ साथ क्लियर ड्रीम्स भी आ सकते हैं। मलिक ऑफ स्टाफ, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, कुव्वत, पेशेंस रिवॉर्ड दे रही है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं है। आप या फैमिली को चूज़ करना है, लेकिन फैमिली ने इनके दिमाग में आपके लिए बहुत सारे डाउट्स डाले हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रिश्ते में। अगर आप इनकी फैमिली नहीं हैं और आप इनकी फैमिली बनना चाहते हैं तो ये पर्सन इनडिसाइसिव है। बेशक ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये आपको बहुत एडमायर करता है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आप अकेले ही अपने आप के लिए काफ़ी हैं, बहुत बोल्ड हैं, करीजियस हैं, एडवेंचरस हैं और आपको अपना मी टाइम बहुत अजीज़ है। आप अपने टाइम को, अपनी लाइफ को किसी के लिए स्पॉइल नहीं करना चाहते। एज ए क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी आप दूसरों की परवाह नहीं करते, आप अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन बहुत से लोग हो सकता है आपके दुश्मन हैं या बहुत से लोग आपके दोस्त हैं या फिर आप बिल्कुल ही अकेले हैं। और ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी पैशनेट हैं, अभी भी आप लोग एडवेंचर लवर हैं। अपनी जहानत को यूज़ करके तकदीर बदल सकते हैं, दुआओं को मैनिफेस्ट करके अपनी दुनिया को बेहतरीन बना सकते हैं। और आपको आपकी इंट्यूशन या आपके ड्रीम्स गाइड कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्रेज़ी है और ये आपके बगैर रह नहीं सकता, इसलिए आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग होगी। वो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये पर्सन आपके और फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा या आपके और करियर के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनका करियर इनकी फैमिली से जुड़ा है एज़ आई टोल्ड यू। तो पीयर प्रेशर या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत शदीद है जो इनकी इंट्यूशन या इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। दे वांट टू कम टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू टेल यू कि ये क्या चाहते हैं, इनका क्या है फ्यूचर में प्लान और ये आपको किस तरह से देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि कमर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि देयर इज़ सम डिल्यूजनल थिंग, कोई तो प्रोपेगेंडा है जो आपके अगेंस्ट हो रहा है। बट
आप मनमौजी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े जा रहे हैं। आप हो सकता है किसी नई जगह पे शुरुआत कर चुके हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, आप रूटीन से बोर हो चुके हुए हैं, आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, बट यू आर बीइंग स्केप्टिकल कि क्या आपको वो एक्शन लेने चाहिए या नहीं। बट मे बी दिस इज़ अ येस, क्योंकि आपको वो इंसान चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, आपको वो इंसान चाहिए जो आपको एडमायर करे, जिसके लिए आपका होना ना होना बहुत मैटर करे। तो जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, आप उस जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये एनर्जी सिंगल लोगों के लिए है, आप लोग सिंगल हैं, तो हो सकता है क्वीन ऑफ वांड्स टाइप कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या हो रही है, जो कि बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी गोइंग एंड फ्रीडम लवर हो सकता है या हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे एडमायरर हैं। आपको चूज़ करना है किसी एक को, और आप उसी को चूज़ करेंगे जो आपको मटेरियलिस्टिकली नहीं बल्कि इमोशनली स्टेबल करेगा, बैलेंस करेगा। 2 ऑफ कप्स। तो आपके एक्स की जो एनर्जी आ रही है या आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग दे वांट टू टॉक टू यू, और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्शन देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। चूज़ योर बैटल। यस, ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रगल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं, विन और लूज़ की सिचुएशन है। इन्हें रिलीज़ करनी पड़ेगी एक सिचुएशन। अभी तो ये बहुत ही इनडिसाइसिव और मायूस होकर देख रहे हैं, लेकिन ये एक सिचुएशन को रिलीज़ कर देंगे और अपनी बैटल को चूज़ करेंगे न्यू बिगनिंग करने के लिए। दैट इज़ यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नीचे के कार्ड्स की तरह ये कार्ड्स भी सिंक कर रहे हैं। नीचे भी एस ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल्स है। नीचे भी एस ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बिलीव एंड सक्सीड कि आपके लिए विक्ट्री आ रही है, सक्सेस और ग्रोथ आ रही है। कम्युनिकेशन इज़ जस्ट इन द एयर। रेस्ट एंड रिकन्सीडर, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर रहे हैं कि दिस इज़ योर डेस्टिनी एंड यू शुड फोकस ऑन योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन पर यकीन रखें, हीलिंग आ रही है। आपके दिल पे मरहम लगने वाला है, थर्ड पार्टी से इन्हें हर्ट मिलने वाला है, और थर्ड आई चक्र इनका ओपन होने वाला है। मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। 111, दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग बैक टू यू, न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू स्टार्ट। और एक कमेंट मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत अरसे से न्यू बिगनिंग और रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, लेकिन मेरे पर्सन ने तो अभी तक मुझे अनब्लॉक ही नहीं किया, या मेरा पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं करता। तो जस्ट आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि रीयूनियन उन्हीं का होता है, रिकन्सिलिएशन उन्हीं की होती है जो लोग अपने मामलात अल्लाह पे छोड़कर अपनी ज़िंदगी पे और ग्रोथ पे फोकस्ड होते हैं, जिनके दिलों में कोई डाउट नहीं होता, जो लोग डेस्परेट नहीं होते, जो लोग अटैच नहीं होते, जो लोग हाई वाइब एनर्जी में होते हैं। मैंने आपको जो मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग थी उसमें बताया था कि हम लोग मकनातीस हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ मोहब्बत आए तो हमें मोहब्बत बनना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इज़्ज़त मिले तो हमें पहले इज़्ज़त देनी पड़ेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अनब्लॉक किया जाए, हमसे बात की जाए, तो पहले हमें पॉजिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा और उस इंसान को लव की एनर्जी सेंड करनी पड़ेगी, तमाम गुस्सा साइड पे रख के। फिर आपका रिकन्सिलिएशन होता है। इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल लेट यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप
येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। 111 एंड 666 की एनर्जी है आज की रीडिंग में। बैलेंस में जो लोग रहेंगे उनके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। सो सिंपल। गाइडेंस, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की एनर्जी क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी फ्रीक्वेंसी इस कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड होनी चाहिए। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हम लोग मैग्नेट हैं, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जिसके साथ हम रेजोनेट कर रहे हैं या हमारी रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस कहते हैं हम आहंगी, यानी कायनात में मौजूद नेगेटिव चीज़ों के साथ हम आहंग हो रहे हैं तो आपकी तरफ वही अट्रैक्ट होगा ना। ऑलवेज रिमेंबर यू आर मैग्नेट। फॉरगिवनेस, किसी को आपसे फॉरगिवनेस चाहिए ताकि आपके ज़ख्म भर सकें। सो आपका हार्ट हील होने के लिए फॉरगिवनेस आ रही है, अपॉलॉजी आ रही है एंड देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है, ऑनेस्ट रहना है अपने आप के साथ, उस इंसान के साथ या उन लोगों के साथ जिनसे आपको उम्मीद है ये माफ़ी मांगेंगे या आपके साथ की हुई ज़्यादती का अजाला करेंगे। यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। आपकी कॉन्फ्लिक्ट, आपकी टेंशन्स, आपकी परेशानियाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं अगर आप अपनी सोच का ज़ाविया सही कर लें। विक्टिम बनने की बजाय आप उस तकलीफ़ को अपॉर्चुनिटी समझें और उस तकलीफ़ से जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसको आप अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करें तो आपकी जर्नी इंतहाई खूबसूरत जर्नी बन सकती है। सो मे बी आपको जो लॉयल्टी चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप अगर किसी इंसान को अपने साथ चेंज करना चाहते हैं अपनी लॉयल्टी के लिए तो फिर आपको अपने जहन में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी सोच ही रखनी चाहिए। सोल मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आई स्टिल फील कनेक्टेड टू यू। आप इनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आई रियली लव यू सो मच। डीप इनसाइड सोलफुली ये आपसे प्यार करते हैं। इनको पता है कि आप इनकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन हैपनिंग है। आई नेवर रिस्पेक्टेड एंड एनकरेज यू, लेकिन इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी और ना ही आपको अप्रिशिएट किया। यू आर मैग्नेटिक एंड प्योर, आई नो। हेयर यू गो। आप मैग्नेटिक हैं और आपका मैग्नेट इस इंसान को तभी कनेक्ट करेगा जब आप प्योर हार्ट के साथ इस इंसान को माफ़ करके सिर्फ और सिर्फ लव के साथ मैनिफेस्ट करेंगे। यू कैन बी ट्विन फ्लेम। आई रैन बिकॉज आई वॉज इन डिनायल ऑफ दिस कनेक्शन। ये इंसान आपकी बेपनाह मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सका। आई एम लकी टू हैव यू।
आई एडमायर यू अ लॉट। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहा है और इस इंसान को ये रियलाइज़ हो चुका हुआ है कि आप जब तक इनकी ज़िंदगी में रहे हैं या अभी भी हैं तो ये इनकी खुशनसीबी है। चलें, चैनल मैसेजेस आज आ ही नहीं रहे। लेट्स सी। मनी, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया स्टार हो सकता है यहाँ पे कोई। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए अहम है। नवंबर इज़ द मंथ ऑफ रोमांस और जुदाई, दोनों ही हो सकते हैं नवंबर दिसंबर में। क्रिमिनल जज हो सकता है कोई यहाँ। ब्यूटीफुल आप हैं या ये इंसान, या फिर आपकी रूह। ऑनलाइन वर्कर है कोई यहाँ पर, ठीक है। आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या ये पर्सन पास्ट से वापस आ रहा है। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।